हाई प्रोफाइल हिट एंड रन मामले में एक नाबालिग रहीजादे ने पोर्शे कार से टक्कर मार दी, जिसमें एमपी जबलपुर के अश्विनी कोष्टा और उसके दोस्त की मौत हो गई। हादसे को अंजाम देने वाले बिल्डर के नाबालिग बेटे को जमानत दिए जाने का अश्विनी के परिवार ने विरोध जताया है। परिवार ने हादसे को अंजाम देने वाले नाबालिग पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। मृतका अश्विनी कोष्टा के परिवार वाले हर स्तर की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। अश्विनी के पिता का क्या कहना है, सुनिए। और संविधान में जो कानून पहले से बना हुआ है वो अलग से तो लागू करने की जरूरत नहीं है, तो उसी के अनुसार कार्रवाई होनी चाहिए जिसमें आगे लोग सबक लें। पिता को अरेस्ट किया है केस दोनों को चलना चाहिए, लड़के और लड़के के कानून का पहले होना चाहिए। इस तरह के माँ बाप अपने बच्चों को लापरवाही से दे देते हैं, ऐसे माता पिता के लिए अगर आप कुछ कहना चाहें तो जिस तरह से तो गलत तो है ही। हमारे बच्चे जब तक बालिग नहीं हुए हमने उनको गाड़ियां नहीं दी, हम भी दे सकते थे। गाड़ी चलाना तो आना चाहिए ना। वहीं भाई ने भी कानूनी कार्रवाई की मांग की है। जो कानून है उसके हिसाब से कार्रवाई होनी चाहिए। हमको बस यही चाहते और कोई से हमको नहीं है। अश्विनी को इंसाफ मिलना, हाँ मिलना चाहिए। ये बहुत गलत है ना, एक तरीके से। आप एक तो वो माइनर है, ऊपर से इतनी बड़ी 2 करोड़ की गाड़ी चलाना और इतनी स्पीड में भीड़ भाड़। मेरे को कल ही किसी ने एक सीसीटीवी फुटेज भेजी जिसमें इन्होंने यू टर्न मारा और वो इतनी स्पीड में था कि उसकी कार भी नहीं दिख रही थी, इतनी स्पीड में गया वो और डैश जाके मारा। तो ये बहुत गलत चीज़ है। इसका जो भी है कानून उस हिसाब से कार्रवाई होनी चाहिए ताकि ये जिनके पास सुविधाएं हैं सब वो दुरुपयोग ना करें सुविधाओं का। इस मामले में मुंबई पुलिस पूरी तरह से आश्वस्त है और मृतका के परिजनों को इंसाफ दिलाने के लिए तत्पर है। आपको मैं ये बताना चाहूंगा कि बहुत बार इस प्रकार की टिप्पणी की जा रही है कि पुलिस बाद में जागी और पुलिस शुरू से गंभीर नहीं था इस प्रकरण के लिए। मैं ये बताऊं कि ये घटनाक्रम कल सुबह से चालू हुआ है। जिसके पहले की मीडिया या लोगों ने इस इशू को टेकअप किया था, उसके पहले ही पुलिस ने इस प्रकार की कड़क भूमिका अपनाई है। कोई किसी भी इकोनॉमिक स्ट्रेटा का हो, लॉ अपना मार्ग लेगा, रूल ऑफ लॉ प्रिवेल करेगा। हम लीगल मार्ग अपनाएंगे और इस केस में भी अपनाए हैं, आगे भी अपनाते रहेंगे। यही भूमिका हमारी है और हमारी रहेगी। मैं लोगों को विश्वास दिलाना चाहूंगा कि इसमें आरोपी को गंभीर से गंभीर शिक्षा हो, विक्टिम को न्याय मिले, डिसीज के फैमिली को न्याय मिले। इसके लिए हम पूरी तरीके से प्रयत्नशील हैं, प्रयत्न करेंगे। वी विल लीव नो स्टोन्स अनटर्न्ड ऑन दिस काउंट। जो इस एरिया के लोगों का कुछ पब्स के बारे में, जो न्यूसेंस के बारे में शिकायत है, जो अंडर एज को लिकर सर्व करने की जो एक शिकायतें जो सामने आती है, टाइम के बारे में हम बहुत ही स्ट्रिक्ट हैं। 130 की जो आउटर गाइडलाइन है वो टोटली पुलिस का मैंडेटेड सब्जेक्ट है और हम पूरी तरीके से इसको इन्फोर्स कर रहे हैं। कल के भी इंसिडेंट में इस प्रावधान का कोई ऐसा वायलेशन हुआ है, ऐसा प्रथम दर्शनी नहीं दिख रहा है। लेकिन अब हम संबंधित विभागों के साथ हम चर्चा में हैं और जल्दी से जल्दी ही एक्साइज विभाग, कलेक्टर, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इनके साथ मिलके जो भी पार्किंग स्पेसेस को जिन्होंने इस प्रकार के पब्स ने जो चेंज ऑफ यूज किया हो, जिस पब्स के सामने ट्रैफिक के वायलेशंस हो रहे हो या कोई अंडर एज को लिकर सर्व कर रहा हो, इन सभी मुद्दों पे हम बहुत ही कड़क भूमिका लेंगे और इसमें पुलिस खुद ही इसमें इनिशिएटिव लेगी। ओवरऑल इस पर्टिकुलर केस में हम पूरी पारदर्शिता के साथ, पूरी प्रोफेशनलिज्म के साथ इस केस को हैंडल कर रहे हैं। पुणे के नागरिक अलग अलग लोकेलिटीज के हों या कल्याणी नगर के इन पर्टिकुलर हों, जो इनको न्यूसेंस का सामना किया जा रहा है, उसको भी हम पूरी तरीके से रिजॉल्व करने के लिए प्रयत्नशील हैं। बता दें कि अश्विनी कोष्टा 2 साल से पुणे में रहकर जॉब कर रही थी। हादसे में अश्विनी की मौत की खबर पाकर परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है।